बेटी ने चुकाया पिता का कर्ज। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया। सेठ बोला कि मरने वाले इस गंगाराम पर मेरा 2 लाख रुपए कर्जा है। पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वह तो इस दुनिया में है ही नहीं। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव गंगाराम के 3 बेटों पर थू थू कर रहा था, क्योंकि गंगाराम के 3 बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। दोस्तों, गंगाराम की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की इकलौती बेटी कोमल तक पहुंच गई, तो वह भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिताजी की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वह उसे दे दिए, और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि सेठ जी, अगर यह सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद कमाकर आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ा कर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी। दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे ये 2 लाख दिए थे, और वह तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं मांगा। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि गंगाराम का देहांत हो गया। इसीलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए मैं किसको दूंगा। इसीलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उसको प्यार और उसकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटी से बहुत ज्यादा एक बेटी भी प्यार करती है। इसीलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि माता पिता को बेटे ही प्यार नहीं करते, बल्कि बेटी भी प्यार और बेटों से ज्यादा उनकी इज्जत करती है। इसीलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे तुसिया वॉइस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।